जो कल ही ऑस्ट्रेलिया से आए हैं सरताज खान जी और मेरे बड़े भाई हाजी शेर मोहम्मद साहब और यहाँ पधारे हुए तमाम मौजूदा और पूर्व सरपंच, हमारे सीकरी से पधारे हुए सभी माननीय सम्माननीय और यहाँ इलाके से आए हुए सभी बुजुर्ग, नौजवान, माताओं, बहनों, आज हम यहाँ इस स्वागत समारोह में इकट्ठे हुए हैं और उस विधायक का सम्मान कर रहे हैं जिसने इस इलाके में विकास की गंगा बहाई है। हर एक आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं आज होती हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा। और इन चारों ही कामों में बेहतरीन काम हुए हैं। हमारे यहाँ सीकरी में दो बहुत बड़े बिजली घर बन रहे हैं, 220 केवी का, 440 केवी का दो बिजली घर है। उसके बाद सबसे बड़ा भरतपुर जिले के हेडक्वार्टर के बाद सबसे बड़ा हॉल। विधायक महोदय से कहना चाहता हूं कि जो आपका पैतृक गांव है उसमें उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि आप विधायक ही नहीं है, आप एनआरआई है। आपका वहां का $1 लाख यहाँ 70 लाख में बदल जाता है। आप अपने घर से भी पैसा लगा के यहाँ स्कूल के लिए जमीन दे सकते हैं, क्योंकि स्कूल का मैंने देखा भवन बहुत छोटा है। आप यहाँ बढ़िया स्कूल बनाइए, स्टेडियम बनाइए अपने फादर के नाम से, जो सदा दुनिया याद रखे। हाँ भी कोई एमएलए हुआ था जिन्होंने अपने नाम पे, अपने बुजुर्गों के नाम पे इस गांव में कुछ किया। ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ और आपके गांव वालों की तरफ से निवेदन भी कर रहा हूँ। पता नहीं गांव वाले आपसे झिझक के या कहते ना कहते। तो मेरे दोस्तों, अब बात आती है कि हम आगे 5 साल तो हमने इनके ले लिए, अब हम बात करते हैं कि दोबारा एमएलए बनना चाहिए वाजिब। तो वाजिब अकेला और अकेले मेवों से एमएलए नहीं बन सकता, ये बात लिख के रख लीजिए आप। इसके लिए आप सबको वाजिब बनना पड़ेगा। आप यहाँ मेवात में बड़े भाई के रुतबे में है। बहुत सारी हर एक गांव में सब जातियां रहती हैं, थोड़े थोड़े लोग रहते हैं, किसी के 2 घर है, किसी का 1 घर है, किसी के 4 घर है। आप उनको, और वोट एक ऐसी चीज है जो आप किसी से दबाव में नहीं ले सकते, किसी को धमका के नहीं दे सकते, वो प्यार से ही लेनी पड़ेगी। उनसे आप इंसानियत बरतिए, किसी के साथ बेइंसाफी ना हो, उनसे प्यार रखिए और अब तय कर लीजिए कि आपने हर एक आदमी ने या 4 आदमियों के बीच आपने एक वोट भी और जोड़ ली तो वाजिब अली एमएलए बन जाएगा। पर आप ये सोचें कि वो अकेला ही मेहनत करे और आप सबको सुख सुविधा तो वो उपलब्ध कराए और मैदान जंग में अकेला ही लड़े, तो अकेला लड़ने वाला राजा कभी जीतता नहीं है। राजा वही जीता है जिसकी सेना उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं आगे होकर लड़ती है। तो मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने अड़ोस पड़ोस को संभालिए। आप ये तय करिए कि आपने हर एक अपने अड़ोस की, पड़ोस की मनुहार से, प्यार से, इज्जत देके कैसे भी आपने उनकी वोट लेनी है और लेके वाजिब अली की झोली में डाल देना, अगर आप इनको एमएलए बनाना चाहते हैं। क्योंकि जो भी आएंगे और भी नेता आएंगे, उनके साथ भी लोग आएंगे हमारे जैसे जो उनकी तारीफ करेंगे। पर मैं अपने बारे में बता दूं, मैं झूठी तारीफ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। आप तुलना कीजिए हमारी बातों की, हमारे नेता की, हमारे एमएलए की और पिछले 20 साल की। ज्यादा पुराना तो याद भी नहीं होगा बुजुर्गों को भी, और आजकल के जो नौजवान हैं इनको तो बिल्कुल नहीं होगा। पर 10 साल माहिर आजाद के और 10 साल अनीता सिंह के, उनकी तुलना करिए, उन्होंने कितने काम कराए हमारे इलाके में और कितने इस 5 साल में हुए। उसके बाद आप वोट दीजिए। अगर परिणाम वाजिब अली का भारी हो तो वाजिब अली को वोट दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। पर तुलना जरूर कीजिए, हिसाब किताब जरूर लगाइए, उंगलियों पे गिनिए कि क्या काम हुए। हम ये बिजली घर के लिए, हमारी तहसील के लिए इन दोनों एमएलए के आगे 20 साल से भी जा रहे हैं, भाई हमारी तहसील बना दो, हमारे यहाँ नगर पालिका बना दो, हमारे एसडीएम आ जाए। बिजली घर के लिए अफसरों ने कही कि साहब हमें जमीन उपलब्ध करा दो, बिजली घर तैयार है, हमारे पास जगह नहीं है, सिर्फ जगह मिल जाए। हमने जगह बता दी, जमीन बता दी, पर किसी नेता ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई सहानुभूति नहीं दिखाई कि ये बन जाए। अरे हम कहे भाई हमें सीएम से मिला दो, हम ही रिक्वेस्ट कर ले, आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानती तो वसुंधरा, तो हमारी एमएलए ने हमें वो रास्ता ही नहीं दिखाया। बाद में हम भरतपुर सीएम से मिले तो उसने कहा यार तुमने बताया क्यों नहीं अनीता, ये तहसील चाहिए, मैं कर देती ना मंजूर, अभी तुमने कहा क्यों नहीं कभी।
तो ऐसे नेता भी हैं और एक ऐसे भी हैं जिनसे हमने काफी कुछ मांगा नहीं, बिना मांगे भी बहुत कुछ मिला। जो मांगा वो तो 100% मिला, बिना मांगे भी मिला। वो हमारे यहाँ गुर्जा में कट बन रहा है, वो देखिएगा इस इलाके की एक शाह रग होती है ना जिसमें सबसे ज्यादा खून बहता है, वो कट उस तरह का डेवलप करेगा इस इलाके को कि इस इलाके की बहुत बढ़िया चीज बनेगी, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री आएगी, सड़कें बनेगी और ये इलाके के लड़कों को, नौजवानों को रोजगार मिलेंगे, अपनी नौकरियां मिलेंगी और भी बहुत कुछ विकास होंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप जी जान से एक आदमी जोड़िए आगे से आगे और अगली बार ज्यादा से ज्यादा वोटों से इनको जिताइए। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। अब मैं हमारे नगर के BCMO साहब डॉक्टर मयंक शर्मा जी, और इसीलिए हमारे यहाँ के लोग मैं समझता हूँ गरीब हैं और पिछड़े हुए भी हैं और हम उस विकास का फायदा भी नहीं उठा पाते क्योंकि शिक्षा की कमी है। और शिक्षा ही थी जिसकी वजह से वाजिब अली ने सीकरी से जाके पालकी से, ये हाजी साहब यहाँ स्कूल में पढ़े, जितना पढ़े थे उसी हिसाब से कस्बे में जाके रहे और कस्बे से वाजिब अली, इम्तियाज भाई और अपने सरताज जी पढ़े और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया तक झंडे गाड़े आपके पालकी गांव के। मैं सोचता हूँ आप सबको बहुत गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए कि आपके गांव से इस मिट्टी के ऐसा लाल पैदा हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया तक जाके जिसने आपके गांव का नाम रोशन किया, इस इलाके का नाम रोशन किया है। अगर ये वहां चाहते तो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। ये कीचड़, ये मिट्टी, ऐसा कुछ नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। हमारे भी बहुत रिश्तेदार रहते हैं, इनसे अच्छे संबंध भी हैं उनके, मेरा भांजा है और भी काफी रिश्तेदार हैं। तो यहाँ आने का एक क्या कारण था? कारण यही था कि आदमी कितनी भी तरक्की कर जाए, कितनी भी दूर चला जाए, वो अपनी जड़ों से नहीं टूटता। वो आदमी जहाँ पैदा होता है, जिस गांव में, जिस मिट्टी में, हमेशा उसकी एक आंख, एक नजर, एक दिल के कोने में वो मिट्टी हमेशा जिंदा रहती है, वो दिल में धड़कती है और वो उसको याद रहती है। और वहां भी इन्होंने ये सोचा कि हम इस बढ़िया वातावरण में रह रहे, इस बढ़िया देश में रह रहे, तो क्यों ना हम भी अपने देश में, अपने इलाके की, अपने गांव की कोई ऐसा काम करें, तरक्की करें कि हमारे अपने लोग भी विकास की राह पर चले, उनको भी इन चीजों का फायदा मिले, बिजली का, पानी का, हॉस्पिटल का, ये जो तमाम मूलभूत जरूरतें हैं उनका फायदा मिले और उनका भी जीवन स्तर ऊपर हो, उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा अप हो। उस भावना को लेकर ये यहाँ आए। पिछली बार हमने इनको जिताया कि कोरी स्लेट थी, हमें नहीं पता था कि ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पर उस जीत के बाद मैं समझता हूँ 5 साल कोई बहुत ज्यादा नहीं होते राजनीतिक जिंदगी में, पर उस 5 साल में भी जितने इन्होंने काम किए हैं, हम सीकरी वाले तो बिल्कुल अभिभूत हैं उन कामों से कि हमारा तो लगभग जितनी हमारी डिमांड थी उससे तो बहुत ज्यादा हुए। मेरे ख्याल अब कुछ ही काम